ओम शांति 6/10/2021। आज की मुरली से मनन चिंतन। बाप ने ओम शांति का अर्थ समझाया है। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, ये मेरा शरीर है। आत्मा ही पतित पावन बनती है। आत्मा पतित बनती है तो शरीर भी पतित बन जाता है। जैसे सोने में खाद मिलावट पड़ने से सोना पतित बन जाता है, फिर उसको साफ करने के लिए आग में डाला जाता है, वैसे ही जब आत्मा पतित बन जाती है उसे योग अग्नि में डाला जाता है। योग अग्नि से ही आत्मा के पाप भस्म होते हैं और आत्मा पावन बन जाती है। आत्मा को पतित से पावन बनाने वाला सिर्फ एक परमात्मा है। सतयुग में होते हैं देवी देवताएं, अब कलयुग में है असुर। इसलिए असुर और देवताओं की लड़ाई कैसे हो सकती है। हम अभी योग बल से 5 विकारों पर जीत पाते हैं, बाकी कोई हिंसक लड़ाई की बात नहीं है। देवताएं कभी विकार में नहीं जाते, इसलिए पतित मनुष्य देवताओं के आगे महिमा गाते हैं। आप सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण, निर्विकारी और हम नीच, पापी, मूर्ख आदि आदि। मनुष्य कहते हैं हम पतित बन गए तो जरूर कभी पावन थे, तभी बुलाते भी हैं पतित पावन सीता रूपी आत्मा के परमात्मा राम आओ। साधु संत आदि कितनी धुन लगाते हैं पतित पावन सीताराम, जहाँ भी जाते हैं गाते रहते हैं। सारी दुनिया पतित है, रावण का राज्य है, रावण को जलाते रहते हैं, परंतु रावण राज्य कब से शुरू हुआ यह किसी को नहीं पता। ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। ज्ञान है दिन, सतयुग, त्रेता। भक्ति है रात, द्वापर। कलयुग है रात से वैराग्य, पुरानी दुनिया से वैराग्य। जैसे नया घर बनता है तो पुराने से वैराग्य हो जाता है, वैसे ही अब नई दुनिया बन रही है, पुरानी से वैराग्य हो जाना चाहिए। बेहद बाप के हम बने हैं, बाप से वर्षा जरूर मिलेगा, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाप थोड़े समय के लिए साकार में आया हुआ है, वह हम बच्चों को ही ज्ञान देता है। शिव बाबा का यह स्थायी शरीर नहीं है, इसमें शिव बाबा प्रवेश करते हैं। जब शिव बाबा इस शरीर में प्रवेश करते हैं वो है शिव जयंती। फिर जब शिव बाबा ब्रह्मा मुख द्वारा ज्ञान सुनाते हैं तो झट गीता जयंती हो जाती है। ब्रह्मा बाबा से ज्ञान शुरू कर देते हैं, यह रूहानी विद्या सुप्रीम रूप दे रहे हैं। दशहरा, हम अपने अंदर के 5 विकारों पर अभी जीत पाते हैं। रक्षाबंधन, एक जन्म पवित्र रहने का शिव बाबा से वादा करते हैं। इन सब का गायन द्वापर से भक्ति मार्ग में त्योहारों के रूप में होता है। शिव बाबा कहते हैं किसी को भक्ति के लिए मना नहीं करना है, अपने आप छूट जाएगी। जब हम भक्ति और विकार छोड़ते हैं, इस पर हंगामा होता है। यह शिव बाबा का बेहद का यज्ञ है, जिससे मनुष्य से देवता बनते हैं। पुरानी दुनिया को आग लगने वाली है, नेचुरल क्लाइमेटीज आएगी, सरसों मुआफिक सब पिसकर खत्म हो जाएंगे। बस कुछ एक आत्माएं जिनका आत्मा का पाठ पक्का है वो बच जाएंगे। आत्मा तो अविनाशी है, अब बेहद की होलिका होनी है जिसमें सब शरीर खत्म हो जाएंगे, बाकी आत्मा पवित्र बनकर चली जाएगी। किसी को ऐसे समझाना है, पहले ब्रह्मा द्वारा स्थापना, फिर शंकर द्वारा विनाश, फिर विष्णु द्वारा पालना। हम जगत अम्बा के बच्चे, ज्ञान ज्ञानेश्वरी, फिर बनेंगे राज राजेश्वरी। फिर हम बहुत धनवान बनते हैं। उसका गायन भक्ति मार्ग में है कि हम लक्ष्मी से दीपमाला पर विनाशी धन मांगते हैं, क्योंकि आत्मा का दीप जलने से सतयुगी बादशाही और धन के मालिक बन जाते हैं। बाप कहते हैं मैं धोबी भी हूँ, सिर्फ मनमना भव होने से आत्मा और शरीर पवित्र बन जाएंगे। चलते फिरते सिर्फ बाबा को याद करना है, बाबा और कोई तकलीफ नहीं देते। बाबा कहते हैं तुम मुझे बुलाते हो पतित पावन आओ, तो मैं सर्वेंट हुआ। मनुष्य जब पतित बनते हैं इसलिए जोर से चिल्लाते हैं। अब बाबा हमें मंत्र देते हैं, मन ही मन मुझे याद करो और पावन बन जाओ। आज की मुरली का वरदान, एक ही रास्ता और एक से रिश्ता रखने वाले संपूर्ण फरिश्ता भव। अर्थात मैं आत्मा
अब मेरे सारे रिश्ते परम आत्मा से हैं। एक आत्मा का रास्ता और एक से ही सारे रिश्ते रखने वाले ही संपूर्ण फरिश्ता है। आज की मुरली का स्लोगन, सदा सेवा के उमंग उत्साह में रहना यही माया से सेफ्टी का साधन है। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य, निरंतर ईश्वर याद की बैठक। अगर कोई कहे ईश्वर नाम रूप से न्यारा है तो फिर किस रूप को याद करें। अगर कहे ईश्वर सर्वव्यापी है तो फिर याद किसको करें। वो तो सब जगह हैं। अगर याद शब्द है तो जरूर उसका एक रूप होगा जिसको याद करना है, और जिसको याद कर रहे हैं जरूर वह हमसे भिन्न है और एक है सब में नहीं है। हम परमात्मा के वंश हैं, अंश नहीं। अंश मतलब परमात्मा के टुकड़े, मतलब परमात्मा विनाशी हुआ। अगर परमात्मा विनाशी तो याद भी विनाशी हुई। अब इन बातों को लोग नहीं जानते। परमात्मा अविनाशी है और हम उस अविनाशी परमात्मा की संतान भी अविनाशी हैं। इसलिए हम परमात्मा के वंश ठहरे, न कि अंश। अब यह नॉलेज हमें चाहिए जो परमात्मा स्वयं आकर हम बच्चों को देते हैं। परमात्मा कहते हैं, मैं जो हूँ जैसा हूँ उस रूप को याद करने से तुम मुझे अवश्य प्राप्त करोगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।